अच्छी बात है कि आप 2024 के संसदीय चुनाव में आप कई मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। वोट का चोट आप उसका एहसास उम्मीदवारों को कराना चाहते हैं, वो इधर का हो या उधर का हो। आपको न पार्टी से मतलब है न पौआ से मतलब है। आपको सिर्फ एंड सिर्फ खुशहाली बोकारो का चाहिए, धनबाद का चाहिए। और आम आदमी जो सोचता है, मतलब आप खुशहाल बोकारो नहीं, खुशहाल धनबाद, खुशहाल गिरिडीह आप चाहते हैं। उस दृष्टिकोण से आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट जो है वो आना चाहिए था। आज कोई सुगबुगाहट नहीं है कि आखिर उसका क्या हुआ। आप उसको हाईलाइट करना। उसमें एक चीज़ और है, अभी हाल में जैसा आपने कहा ना, जो हम लोग तो जब वायुदूत हुआ था उसी समय से शादी के साथ गए थे अमर प्रसाद शर्मा के लिए, उस समय से और शो कनेक्ट किया जाए। हाल में जब फिर ये हुआ, बहुत सी चर्चा, बहुत लोग लगे थे, तो दूसरे जी भी एक बार जब एमपी थे तो हाथ जोड़ कर हमारे सामने में हिंदी बात को बोले टीएमपी में अस्थायी दे देते हैं, वहाँ चले जाइए। उसके बाद जानते ही महिला पत्र के टाइम में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वहाँ चले जाइए। अभी हमको लग रहा था जो कि ये क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले आचार संहिता का तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत है, ठीक है, तो आगे और होटल लगेगा, उसमें भी अब 6 महीना लगेगा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड इशूज है। अब भी फिर 1 महीना संजय सिंह जो एम्स का कर रहे थे प्रचार, एडवोकेट है, उनका एक स्टेटमेंट देखे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो ये है उसमें दे दिया है, लेकिन नहीं 72 सीटर जो है सो बहुत वायबल नहीं होगा, इसलिए जब तक दूसरी बार एक्सटेंशन नहीं होता, बड़ी नहीं चलती है, तब तक यहाँ बोकारो में सर्विस नहीं होगा। अब इसकी जानकारी डीडीसी को हमने लिख के दिया, विधायक को हमने लिख के दिया, तो वही आप उत्तर प्रदेश के माध्यम से है ना, आपको बता तो दीजिए लोगों को क्या है, क्या स्थिति है ना, तो भ्रम में मत रहे। और सब लोग बच्चा पूछता है तो ऐसे ऐसे मालूम होता है। दूसरा विषय आप लगे हुए थे सेंट्रल फूड बोर्ड का, आपको बहुत, हम लोग तो गए भी थे जमीन पर जब जमीन लिखा गया था जैनम के बगल में, और उसके बाद देखे ही जो की कमेटी बन गई थी, अभी ने लिखा था जो जमशेदपुर वाला जो डेली स्कूल को मिला है वो करेगा, आज से 1 साल पहले लगता है लगभग। उसके बाद फिर आप बोले थे कि दे दिया है, फिर उसी को बनाने के लिए पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भाई जानबूझ करके बोकारो के 10 प्रोजेक्ट, ये वो आपका एरोड्राम, आपका सॉफ्टवेयर पार्क बियागा में जो हम लोग भी गए थे, वहाँ आप देखे सिद्धार्थ राय से आपके सामने में बात की, हमसे उलझ भी गए थे हम। उसके बाद फिर बोले क्लियरेंस हुआ नहीं हुआ, जिससे कि यहाँ से लड़का का ये होता, सेंट्रल टूर नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नोलॉजी सेंटर बदल दिया है, नाम बदल दिया है। पहले टूर उनका 100 किलोमीटर तक के इंडस्ट्रीज को स्टार्टअप को खड़ा होता है। और हम जो आपको बोल रहे थे जब हमने बात किया था सेंट्रल की लेवल से, तो 740 एकड़ में जो होगा उसमें एक सेंट्रल टूर का प्रोविजन होता है गवर्नमेंट के साइड से, तो वो ऑलरेडी यहाँ जैनम हो जाता तो उसका एक ऑलरेडी ब्रांच हो जाता, इसको और अच्छा मिलता। इसकी लड़ाई हम खुद लड़े थे, गढ़वाले जा रहा था, भानु प्रताप विधानसभा को धरना किया, वो बोकारो स्टील से लॉन्ग टर्म के लिए 50 साल तक जाने होगा। एक है साइंस सिटी सर जो आप बोले, हाँ साइंस सिटी, डॉक्टर कलाम सब जानता है, जो डॉक्टर कलाम। अब ठीक है, मैं आपकी बात को न सुझाएगा, एक ही वर्ड चाहिए। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अब देखिए, हम एयरपोर्ट पर आते हैं और आप वोट का चोट झा साहब एयरपोर्ट से शुरू की। कुछ लोगों का सुझाव है कि अगर दूंदीबाद हटने को तैयार नहीं है और वहीं पर बस रहना चाहता है तो उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए। अंडरग्राउंड करने के बाद वहाँ की जो समस्या है समाधान हो जाएगी। और एयरपोर्ट को तो ओपन एरिया चाहिए, वहाँ पर तो कोई प्लेन उस पर लैंड नहीं करेगा। सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि मेजर एरिया में। और दूसरी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जहाँ साहब, मैं आपको ऑथेंटिसिटी के साथ कहना चाहता हूँ, सवाल सिर्फ बूंदीबात का नहीं, सवाल सिर्फ स्ट्रीट का लंबा नहीं होना है। चारों तरफ जो, तीनों तरफ जो खटाल का आतंक है, वो भी अथॉरिटी चाहती है कि वहां से सिमट जाए। तो आज के तारीख में, सुनिए, आज के तारीख में कोई सांसद खटाल से रिस्क नहीं लेना चाहता, नाराज नहीं करना चाहता, कोई विधायक किसी को नाराज नहीं करना चाहता भैया। इसीलिए आप जैसे लोगों की जरूरत है। और अगर इस जिले का, बोकारो धनबाद और बोकारो का विकास और गिरिडीह का विकास अगर सांसद के भरोसे हो गया होता तो 5-6 टर्म तक लोग सांसद रहे और क्षेत्र बहुत विकसित हो जाता, लेकिन नहीं हुआ।
इसलिए कि आप खुद बोल रहे हैं कि हम नाम नहीं लेंगे, चुनाव का समय है। झारखंड का ही एक सांसद है जो अपने प्रयास से अपने क्षेत्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए। उसके अलावा पूरे ईस्टर्न जोन में, पूरे पूर्वी भारत में किसी भी सांसद का नाम आप नहीं ले सकते। काहे? अर्थात विकास व्यक्तिगत प्रयास से भी होता है। वहाँ के लोगों की जन भागीदारी होनी चाहिए, वहाँ की इच्छा होनी चाहिए, आपकी भागीदारी होनी चाहिए। नहीं, जैसे आप करते थे, हम लोग करते थे मैनेजमेंट स्टडीज से, पूरे 50 आदमी बैठे थे, तो हर क्षेत्र के बिहार के एजुकेशन के सबके लोग बैठे हुए रहते थे, है ना। अब वहाँ पर बैठ करके उन लोग जितना सोच होता था, हर एक सेंटर के वर्ग के लोगों का होता था, और यही सिविल सोसाइटी था, इसका ड्यूटी करता था। जिससे हमारे वरिष्ठ दीपक पारिक वगैरह सामने ये सब लिखते थे, उन्हीं लोगों ने किया इतना लॉ कॉलेज खासा DPS का, हमारे बच्चे इतने अच्छे हुए जो देश विदेश में हैं। तो हम लोग अपने कर्तव्य को भुला गए। उसमें बड़ा रोल नहीं होने का कारण सांसद और विधायक का है, क्योंकि हमको लगता है बीजेपी ये किया। तो जैसे एक बार 1 लाख लोगों से मिलना शुरू किए थे हम एक साथ, तो चीफ से मिले थे और फिर रामदेव बाबा से हुआ था, तो वहाँ तक हो गया था। तो उसके बाद वो अभियान छोड़ दिए। तो एक बीजेपी की बात सरकार मोदी जी करते रहे शुरू में, लेकिन खास करके अलग थलग करता है। आज की बातचीत को यहीं पर हम लोग विराम दें। और एयरपोर्ट के लिए क्या निवर्तमान सांसद रिस्पॉन्सिबल है और या वर्तमान विधायक रिस्पॉन्सिबल है, और आगे आने वाले जो सांसद होंगे किसी भी पक्ष के होंगे, क्योंकि लोकसभा तो सबकी होती है, उसमें कितनी जोरदार ढंग से ये बात रखेंगे तो जनता का जो है वोट का चोट का असर अगर नहीं दिखेगा तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा। धन्यवाद। हम लोगों का 10 डेवलपमेंट का प्लान है, जहाँ आपने काम किया, हम लोग गए थे, सब जानते हैं सर। और जो लोग उसमें लगे हुए हैं, बहुत से अपने साथी, उनसे सारा अध्ययन और प्रशासन से लेकर के हम लोग सबके बात रखेंगे। जैसे अपने अभी कहा अंतिम में, तो अभी संजय सिंह लाए हैं राइट इन्फॉर्मेशन से, उसमें देखिए अवेलेबल नहीं है। और वहाँ का कि जब तक विभाग नहीं हटेगा, तो इतना सारा कंस्ट्रक्शन बन रहा है, सब जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और 10 साल से 8 साल से नहीं हटेगा, जबकि उसके लिए डिस्प्लेसमेंट बन गया था। दूसरी बात है जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ बनारस का एक्सप्रेस वे है ना, पहले 6 लेन गोल्डन टेम्पल रघुदास बोले वो भी खत्म, स्टेडियम बोले वो भी खत्म, स्टील क्लस्टर हम लोग बैठक किए थे, सेमिनार किए थे, मंच किए थे, वो भी नहीं हुआ, है ना। हम लोग यहाँ के ग्राउंड वर्क इन लोगों को देंगे। और दूसरी बात है जो कि पार्टी सर हम आपको कहते हैं, पार्टी क्या करते हैं, हम बोले हैं बाबूलाल मरांडी को, अमित शाह को और मोदी जी को 2 साल से लिखते रहे, दिखा देंगे, हम सबसे सुपर भी डाल रहे हैं। तो आप अपने जो ऑब्जर्वर आते हैं पार्टी के, या कोई एक एक्सपर्ट मिल लिए, उनको दीजिए, यहाँ निशिकांत दुबे को यहाँ दीजिए, और हम लोग साथ बैठक कराइए मोदी जी में, और हम लोग मिल के सकारात्मक ढंग से उसका समाधान करें। चलिए, धन्यवाद। ये आपकी बहुत अच्छी रही और ये भी एक अच्छा शुरुआत है। धन्यवाद।